नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 33वां लेक्चर है। एमसीक्यू सीरीज का आज 33वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेस्धिये चरित्रम, नेस्धिये चरितम एवं खंडन खंड खाद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? तो हमको पता है कि नेस्धिये चरितम, खंडन खंड खाद्य एवं विजय प्रशस्ति जैसे ग्रंथ कवि श्रीहर्ष के द्वारा लिखे गए थे। और जो कवि श्रीहर्ष है वह गढ़वाल शासक जयचंद्र के दरबार में दरबारी था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेस्धिये चरितम एवं खंडन खंड खाद्य नामक ग्रंथ श्रीहर्ष के द्वारा लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गढ़वाल शासक गढ़वाल वंश के निम्नलिखित शासकों को सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है जयचंद्र। तो हमको पता है कि जयचंद्र का टाइम पीरियड था 1170 से 1194, 1170 से 1194। गोविंद चंद्र का टाइम पीरियड था 1114 से 1155 लगभग। चंद्रदेव का टाइम पीरियड था लगभग 1090 से 1103, 1090 से 1103। और विजय चंद्र का टाइम पीरियड था लगभग 1155 से 1169, 1169। तो जयचंद्र का टाइम पीरियड था 1170 से 1194। गोविंद चंद्र का टाइम पीरियड था 1114 से 1155। चंद्रदेव का टाइम पीरियड था 1090 से 1103। और विजय चंद्र का टाइम पीरियड था 1155 से 1169, 1169। तो इसमें सही काल अनुक्रम हो जाएगा। सबसे पहले चंद्रदेव 3, फिर गोविंद चंद्र 2, फिर विजय चंद्र 4 और फिर जयचंद्र 3 2 4 1, 3 2 4 1। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 2 4 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, खजुराहो के प्रसिद्ध जिननाथ, विश्वनाथ एवं वेदनाथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो हमको पता है कि जिननाथ, विश्वनाथ एवं वेदनाथ मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक धंग ने करवाया। चंदेल शासक धंग के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, परमार वंश के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है अभिलेख और एक तरफ है शासक। तो हरसोल अभिलेख, तो हमको पता है कि हरसोल अभिलेख संबंधित है सीयक द्वितीय से। हरसोल अभिलेख संबंधित है सीयक द्वितीय से। दूसरा है उज्जैन अभिलेख। तो उज्जैन अभिलेख संबंधित है वाक्यपति मुंज से। और तीसरा है बांसवाड़ा अभिलेख। तो हमको पता है कि बांसवाड़ा अभिलेख संबंधित है परमार शासक भोज से, परमार शासक राजा भोज से। तो इसमें लक्ष्मण वर्मन दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। और 1 और 2 इसमें सही हो जाएंगे। तो इसका सही सुमेलित हो जाएगा ए ऑप्शन। इसमें सही सुमेलित हो जाएगा ए ऑप्शन। चौथे में आ जाएगा ए ऑप्शन। हरसोल अभिलेख संबंधित है सीयक द्वितीय से। उज्जैन अभिलेख संबंधित है वाक्यपति मुंज से। और बांसवाड़ा अभिलेख संबंधित है राजा भोज से। और इसमें दे रखा है लक्ष्मण वर्मन, जो कि गलत हो जाएगा तीसरा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने कुमार नारायण तथा नव साहसांक की उपाधि धारण की? तो हमको पता है कि परमार शासक सिंधुराज ने कुमार नारायण एवं नव साहसांक की उपाधि धारण की थी। परमार शासक सिंधुराज। क्वेश्चन नंबर 6 है, हलायुद्ध एवं पद्मगुप्त नामक प्रसिद्ध विद्वान किस शासक के दरबारी कवि थे? तो हमको पता है कि हलायुद्ध एवं पद्मगुप्त जैसे प्रसिद्ध विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबारी कवि थे और इनके अलावा जो वाक्यपति मुंज है उसके दरबार में कौन कौन था? उसके दरबार में था पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुद्ध तथा अमित गति जैसे विद्वान उसके दरबार में संरक्षित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वाक्यपति मुंज। और स्वयं जो वाक्यपति मुंज है वह उच्च कोटि के कवि थे और बहुत सारे जो लेखक हैं उनके बहुत सारे विद्वानों के ये आश्रयदाता भी थे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाक्यपति मुंज। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस शासक को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था? तो हमको पता है कि चौहान वंश के महान शासक पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है कृति और एक तरफ है लेखक का नाम। तो पहला है ललित विग्रहराज। तो जो ललित विग्रहराज है उसके लेखक का नाम था सोमदेव, जो कि सही है। दूसरा है विजय प्रशस्ति। तो हमको पता है विजय प्रशस्ति के लेखक का नाम था श्रीहर्ष। श्रीहर्ष। इसमें दे रखा है राजशेखर, जो कि गलत हो जाएगा। और तीसरा है पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम था चंद्रबरदई, जो कि सही है। तो इसमें 1 और 3 सही है और हमको सही ही इसमें चूज करना है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ललित विग्रहराज के लेखक का नाम सोमदेव, विजय प्रशस्ति के लेखक का नाम श्रीहर्ष, पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम चंद्रबरदई। क्वेश्चन नंबर 9 है, जयानक भट्ट, विश्वरूप, विद्यापति गौड़ एवं चंद्रबरदाई जैसे प्रसिद्ध विद्वान किसके दरबार में निवास करते थे? तो हमको पता है कि जयानक भट्ट, विश्वरूप, विद्यापति गौड़, चंद्रबरदई जैसे प्रसिद्ध विद्वान पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में जो है निवास करते थे। पृथ्वीराज तृतीय, कौन कौन से विद्वान पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में थे? जयानक भट्ट, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, जनार्दन, विश्वरूप, चंद्रबरदई आदि विद्वान जो है पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमको सही स्टेटमेंट चूज करना है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक सामंत सेन था, जो कि सही स्टेटमेंट है। पाल वंश के बाद बंगाल में सेन वंश का शासन स्थापित हुआ और सेन वंश के जो वास्तविक संस्थापक है उनका नाम है सामंत सेन, जो कि सही दे रखा है। दूसरा है इसकी प्रारंभिक राजधानी विक्रमपुर थी, जो कि सही स्टेटमेंट है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेन वंश के वास्तविक संस्थापक का नाम सामंत सेन है, सामंत सेन था, सही है। और इसकी प्रारंभिक राजधानी विक्रमपुर थी, एकदम सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे। तो ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 33 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।